जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव ITI पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं BSPSCL के बारे में, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में। आज हम विस्तार से बात करेंगे साथियों, जिसमें आप लोग का कुछ मुख्य क्वेश्चन था जिस पे कि हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें कि आप लोग का सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम कब तक होगा, ऑन टाइम होगा या फिर डिले होगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का था जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में था कि जिन जाति को SC से EBC में कर दिया गया है उनका अब क्या होगा। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि फॉर्म फिर से भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा। जिनका पेमेंट फंस गया था या जिनका पेमेंट नहीं हो पाया है उनका अब क्या होगा, क्या करना होगा, फॉर्म एडिट का डेट आएगा या नहीं आएगा। तो इन्हीं सब क्वेश्चनों का हम आज जवाब देंगे, जिसमें कि लेकिन उससे पहले साथियों आप ये जान लीजिए कि अगर आप लोग को तैयारी कर रहे हैं, अगर कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क या फिर टेक्नीशियन का, और आपको हिंदी और कंप्यूटर का नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि कंप्यूटर का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है, जिसमें कि अभी तक आपका इंटरनेट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेसिक ऑफ कंप्यूटर अपलोड कर दिया गया, और आज या कल के डेट में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और नेटवर्किंग अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग को कंप्यूटर का हैंड रिटन नोट्स चाहिए और हिंदी का आपको हैंड रिटन नोट चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाइए, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। और आप टेलीग्राम चैनल अवश्य से ज्वाइन कर ले, क्योंकि जितनी भी छोटी बड़ी जानकारियां, जो भी छोटा मोटा नोटिफिकेशन आता है जिस पर कि अगर हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो उसका आपको हम PDF या फिर उसका नोटिफिकेशन आपको हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले साथियों। अब विस्तार से बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, जैसा कि आप देख ले कि 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, जिसमें कि आरक्षण के मुद्दे पे बोला गया कि सितंबर तक हम मामला रिजर्व रखते हैं। हाई कोर्ट जो फैसला दिया है उसी पे विचार होगा, यानी कि आरक्षण रद्द किया जाता है। जो कि हाई कोर्ट रद्द किया है तो उसी पे भी सुप्रीम कोर्ट भी उसी जजमेंट को मान रहा है, और सितंबर में जो सुनवाई होगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ कहने के लिए मतलब बात है। उससे पहले वो क्या है कि उस पर स्टे लगाए हुआ है कि जो हाई कोर्ट बोला है हम उसी को मानते हैं। तो आप जान लीजिए साथियों कि BSPCL का हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि जिस डेट को वो दिया है एग्ज़ाम का, चाहे कुछ भी हो जाए, उस डेट में वो करा लिया है। अगर आप लोग तो चूंकि जिनको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो आप पता कीजिएगा, 19 में जब वैकेंसी आई थी तो इसी तरह से हुआ था। बहुत सारा हल्ला हुआ था कि सेटिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन BSPCL का जो टाइम दिया था काउंसलिंग का, सेम उसी समय में काउंसलिंग करके ज्वाइन भी कराई थी। तो इन सभी चक्रों में ना पड़ें। आपका एग्ज़ाम का डेट सितंबर लास्ट और अक्टूबर फर्स्ट वीक दिया हुआ है, और आप उम्मीद कीजिए कि इसी डेट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आपका ज़्यादा से ज़्यादा लेट होगा तो 5 से 10 दिन, यानी कि अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन अक्टूबर से ज़्यादा आपका नहीं जाएगा, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब कुछ लोग का क्वेश्चन था कि जिनका जाति SC से EBC में कर दिया गया है उनका क्या होगा। तो ये जानिए कि सबसे पहले बिहार में जातिगत जनगणना कराया गया था, इसी के अंतर्गत ये किया गया था। अब चूंकि जातिगत जनगणना और उसके आधार पर दिया गया आरक्षण, दोनों को हाई कोर्ट से निरस्त कर दिया गया है। हाई कोर्ट से इसको गलत करा दिया गया है, मानना नहीं गया है। और इसी पे जब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध जब केस फाइल की थी, तो वहाँ पे सितंबर तक इस पे कुछ भी वर्डिक्ट देने से मना कर दिया गया है।
और ये बोला गया कि जब तक हम कोई फैसला नहीं देते हैं तब तक हाई कोर्ट का फैसला ही मान्य होगा। तो इसलिए आप जान लीजिए कि जो भी एससी से अगर ईबीसी में गए थे तो उनको अभी तक एससी में ही माना जाएगा और ईबीसी में अभी उनको काउंट नहीं किया जाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उस अनुसार माना जाएगा। तो इसी के बाद और जो कुछ साथी पूछ रहे थे कि फॉर्म फिर से अप्लाई किया का डेट आएगा या नहीं, तो ये आप लिख लीजिए कहीं कि फिर से अप्लाई का डेट नहीं आएगा। इतना आप निष्फिक्र रहिए, इसलिए आप तैयारी में लग जाइए और तैयारी करते रहिए। इन सभी बातों पर ध्यान मत दीजिए और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी कीजिए। फॉर्म का डेट नहीं बढ़ेगा ये हम आपको श्योरिट कर देते हैं, क्योंकि आप ये देख लीजिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो जो हमारा चैनल देख रहे हैं शुरू से उनको पता होगा कि हमने फॉर्म भरने के बारे में क्या सूचना दिया था, कब से भरा जाएगा और क्या हुआ था, आप देख लीजिए। इसलिए आप जान लीजिए कि फॉर्म फिर से भरने का कोई भी डेट नहीं दिया जाएगा। हाँ, जो पेमेंट आप पूछ रहे थे, जो पेमेंट का कि जिनका पेमेंट फंस गया है या पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो ये जान लीजिए कि जिनका पेमेंट फंस गया है, जो पेमेंट किए थे लेकिन पेमेंट पेंडिंग या फेल बता रहा था और पैसा कट गया था, वो बोर्ड के कॉन्टैक्ट नंबर पे या फिर मेल के कर सकते हैं उनको, तो आपका पेमेंट अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन जो पेमेंट नहीं कर पाए थे उनका कोई उपाय नहीं है, उनका फॉर्म अब खत्म हो गया, अब वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यही जानकारी आप लोग के साथ साझा करना था साथियों। और साथियों, आप लोग से कहना था कि टेलीग्राम में हम एक पोल डाले थे कि कौन कौन से लोग टेक्नीशियन का सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं और कौन कौन से लोग कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क का सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं और कौन कौन से लोग सिर्फ हिंदी और कंप्यूटर का नोट्स चाहते हैं। तो उसमें 60% स्टूडेंट जो थे वो ये बोले थे कि टेक्नीशियन का सेट प्रैक्टिस स्टार्ट किया जाए। वहीं 30% जो स्टूडेंट थे वो ये बोले थे कि कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क का सेट प्रैक्टिस स्टार्ट किया जाए। तो साथियों, आप लोग के रिक्वेस्ट को देखते हुए हम आपके साथ एक सूचना साझा करना चाहते हैं कि जो लोग टेक्नीशियन का तैयारी करना चाहते हैं तो हम इस तरह से बांट देंगे कि 50 क्वेश्चन जो है ननटेक का तैयारी कराया जाएगा, जिसमें कि टेक्नीशियन वाले भी कर सकते हैं, विशेष उसमें कंप्यूटर और हिंदी रहेगा, जो कि कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क और टेक्नीशियन दोनों तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपका नाइट में चलेगा लगभग वही 9-10 बजे से, और सुबह में आपका जो टेक्नीशियन का जो तैयारी कर रहे हैं तो उनका टेक्निकल का जो रहेगा वो सुबह 8 बजे से सेट प्रैक्टिस किया जाएगा। तो जो जो इच्छुक रहेंगे साथियों वो अपना आके सेट प्रैक्टिस करेंगे, वो लाइव आएंगे साथियों। थैंक यू।